स्क्रीन पर जो आप महिला देख रहे हैं, इसका नाम कविता है और ये साल 2021 में यूपी के गोंडा से गायब हो गई थी। घर वालों ने तमाम खोजबीन की और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उस समय इसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन 3 साल बाद यानी 2024 में कविता अचानक सभी के सामने आ गई, जिसके बाद कविता के घर वालों के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी भौचक्का रह गए। दरअसल जब 2021 में कविता गायब हुई थी तो उसके मायके वालों ने पति विनय कुमार समेत बाकी लोगों पर दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं कविता के पति ने मायके वालों पर कविता की किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करवाया था। मतलब दोनों पक्षों ने कविता के गायब होने को लेकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कविता का कुछ पता नहीं चला। अब लखनऊ से अचानक कविता के सामने आने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। 3 साल तक कविता कहाँ थी, किसके साथ रह रही थी, और सबसे बड़ा सवाल 2021 में कविता को किडनैप किया गया था या फिर वो अपनी मर्जी से गायब हुई थी। आइए खुद कविता से इन सवालों के जवाब जानते हैं। 2017 में हमारी शादी हुई थी और सन 2021 में मैं घर छोड़ चली गई थी। मारते पीटते थे, इसीलिए मैं छोड़ के चली गई थी। कहाँ चली गई? मैं यहाँ से अयोध्या गई, अयोध्या से लखनऊ चली गई। तो किनके साथ रहती हो, क्या करती हो? किनसे शादी हुई थी आपकी? विनय कुमार से। तो लखनऊ में अयोध्या जब गई और लखनऊ में किनके साथ रह रही थी, नहीं बताइए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहाँ रहना पसंद करेंगे? मैं जहाँ पे थी वहीं पे रहना पसंद करूँगी। आपको बता दें, कविता तब सामने आई जब उसके भाई अखिलेश बहादुर ने साल 2023 में हाई कोर्ट से प्रार्थना की थी कि मेरी बहन को ढूंढा जाए। 30 में ही मुकदमा लिखाया अपने बहन के ससुराल वालों की तरफ दहेज हत्या का। उसके बाद उनके ससुराल वालों ने हमारे खिलाफ अपहरण का मुकदमा लिखा दिया। 2 साल तक कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के हिसाब से 2 साल तक चला मुकदमा। उसके बाद बहन मिली और क्या नाम है, तू यही बता रहे। कहाँ मिली भैया? बहन मिली वहाँ, क्या नाम है, गोंडा में एक दुर्जनपुर घाट है, वहीं का पता मिला, वहीं से मिली। ये कहाँ से, गोंडा में मिली थी कहीं अलग? नहीं, गोंडा के रहने वाले हैं, दुर्जनपुर घाट लखनऊ से बरामद हुई। आइए एसपी विनीत जायसवाल से जानते हैं कि कैसे कविता का पता चला। कविता नाम की महिला गायब हुई थी। उसके मायके के लोगों ने ससुराल पक्ष पर कतिपय आरोप लगाते हुए गंभीर धाराओं में अभियोग थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत कराया गया था। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो लड़की के ससुराल वाले थे, जो गुमशुदा लड़की थी, उनके ससुराल वालों ने मायके पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए माननीय न्यायालय के माध्यम से 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस गुमशुदा महिला की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसमें थाना कोतवाली नगर SHO खुद विवेचक थे और उनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। 2021 में शादीशुदा महिला गायब हुई थी और 2 दिन पूर्व ही ये महिला पुलिस की टीम द्वारा सकुशल लखनऊ से बरामद की गई है और इनका मेडिकल परीक्षण कराकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनसे विस्तृत पूछताछ इस संबंध में करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्या हाई कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया था? इसमें एक पक्ष हाई कोर्ट गया था और उनकी ओर से निवेदन किया गया था कि समयबद्ध तरीके से इस प्रकरण का निस्तारण किया जाए और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस? इसमें देखिए, कुछ फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनपुट पुलिस को प्राप्त हुआ था, जिसको फर्दर साइबर सेल के माध्यम से डेवलप किया गया और इनको सकुशल बरामद करने में इस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई। अब ये कहाँ जाएंगे? इनका माननीय न्यायालय के समक्ष बयान किया जा रहा है और उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच पड़ताल में सामने आया कि लखनऊ में जिस आदमी के यहाँ कविता रह रही थी वो गोंडा के रहने वाला था। साथ ही कविता का कहना कि अब वो उसी आदमी के साथ रहना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।